मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ क्योंकि वो डूबा लड़का ना मैं ही हूँ। मेरे जैसे ना बहुत सारे लड़के होंगे जो डूबे होंगे जिन्हें लोग डूबा कहते होंगे। मैं ना पहली बार हॉस्टल में जाने वाला था। मुझे नहीं पता था ये हॉस्टल लाइफ़ कैसी होती है। मुझे सच में नहीं पता था। मेरी मम्मी मुझे हॉस्टल में छोड़ रही थी और मैं कह रहा था कि सच में जाना ज़रूरी है क्या हॉस्टल में? मुझे वापस लेके चल, मुझे नहीं अच्छा लगेगा यार। मैं तेरे और पापा के बिना कैसे रहूँगा? मेरी मम्मी धीरे से कहती है कि तेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है हॉस्टल। तुझे दुनिया को जानना ज़रूरी है। तुझे दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। इस हॉस्टल में तुझे दुनिया पता चलेगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी बट मुझे सच में तेरे बिना नहीं अच्छा लगेगा और इतना ज़रूरी क्यों है ये दुनिया को जानना? मम्मी ने कहा इस दुनिया को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस दुनिया को नहीं जानोगे तो ज़िंदगी में हमेशा दुखी रहोगे। तो इस दुनिया को बहुत ज़रूरी है जानना। मुझे उस वक़्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इतना समझ में आ रहा था कि मुझे इस हॉस्टल में तो नहीं जाना है, बट मम्मी ने कहा कि जाना है, तो मैं चल पड़ा हॉस्टल की तरफ। मैंने हॉस्टल में पहली बार कदम रखा था और मेरी मम्मी-पापा जा चुके थे। मैंने हॉस्टल में पहली बार कदम रखा और मैं देख रहा हूँ मेरे इतने सारे दोस्त बन गए थे। मैं आते ही मेरा हर कोई वेलकम कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। क्योंकि मुझे जो डर लग रहा था कि ये नई दुनिया है, कोई मुझे जानता नहीं है, मैं कैसे रहूँगा और अचानक मेरे इतने सारे दोस्त बन गए, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश था। मैं भगवान को कह रहा था कि थैंक यू भगवान मुझे इतने अच्छे दोस्त देने के लिए क्योंकि अब हॉस्टल में जाते ही आपका इतना अच्छे से वेलकम कौन करता है? मुझे लगता है भगवान ने मेरे लिए कुछ लोग भेजे होंगे, जो आज मेरा वेलकम कर रहे हैं। बट दुनिया में ना कुछ भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। मैं हॉस्टल में आ रहा था और हर कोई मेरे पास आ रहा था, मुझसे बात कर रहा था, मुझे कह रहा था, भाई कैसा है? कहाँ से है तू? कैसी लाइफ़ है तेरी? और मैंने कहा सब ठीक है भाई, सब मज़े पे है। और इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था सबके साथ कि मुझे लगा ये तो दोस्ती भाई एंड तक जाएगी। एक दोस्त ने ना मुझे पूछा धीरे से, तेरे पास नाश्ता है क्या? मैंने कहा हाँ, है ना। और बाकी सब भी पूछने लगे कि हाँ भाई तेरे पास है क्या नाश्ता? मैंने कहा हाँ, है। हमें नाश्ता करवाएगा? मैंने कहा क्यों नहीं करवाऊँगा, करवाऊँगा ना यार, क्यों नहीं? मेरी मम्मी ने वैसे भी कहा था कि खाने के लिए किसी को मना मत करना, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जितना दोगे उतना बढ़ेगा। बट ये बात ना इतनी सच्ची अब नहीं लगती मुझे। अब मुझे ये बात बहुत झूठी लगती है। हर कोई आ रहा था और मुझसे कह रहा था पार्थ नाश्ता करवाना और मैं करवा देता था। हुँ, वो हर रोज़ आते थे, हर रोज़ कहते थे पार्थ नाश्ता करवाएगा मुझे? मैंने कहा ठीक है करवा देता हूँ। और ना एक दिन मेरा नाश्ता ख़त्म हो गया। मेरे पास अब नाश्ता नहीं था और मुझे भूख भी लग रही थी बट मैंने लाइफ़ में कभी किसी से पास कुछ माँगा ही नहीं था। मैंने सीखा ही नहीं था किसी से कुछ माँगना। मेरे घर में मेरे बिना माँगे मुझे सारी चीज़ें मिल जाती थी। अब मेरे दोस्त यार खा रहे थे, अकेले-अकेले खा रहे थे और वो मुझे पूछ नहीं रहे थे। मुझे ये था कि यार कोई तो पूछ लो यार, एक बार पूछ लो यार पार्थ तुझे कुछ खाना है यार, मैं तुरंत भाग के आ जाऊँगा। बट कोई नहीं पूछ रहा था। मैं ना रात को हॉस्टल में कैंटीन में खाने गया और हॉस्टल का कैंटीन का खाना इतना गंदा लगा मुझे, वो मेरे गले से खाना उतर ही नहीं रहा था। मेरे आँख से ना खाते-खाते आँसू गिरने लगे। मैंने फटाक से मेरे आँसू नूचे और मैंने कहा यार ये कैसी लाइफ़ है यार, मुझे ये खाना नहीं खाना है यार, सच में नहीं खाना मैं जो हाँ, मैं सीधा ही अपने रूम पे गया। मैं अपने बेड पे लेटा, मुँह पे चद्दर रखी और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा कि मम्मी और पापा मुझे लेके जाओ इधर से, मुझे नहीं रहना इधर यार। ये दुनिया बहुत ख़राब है यार, कोई किसी का सगा नहीं है, मुझे लेके जाओ। मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे भूख लग रही है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है पापा, मम्मी प्लीज़ मेरे को लेके जाओ। और मैं ना रात को फिर ऐसे ही रोते-रोते सो गया। दूसरे दिन मैं जागा, मैंने सोचा कि आज तो नाश्ता माँगूँगा ही, जो भी हो जाए। हाँ, तो मैं माँगूँगा ही।
पहली बार शुरुआत करूँगा कुछ माँगने की, मेरी फ़ितरत नहीं थी माँगने वाली, पर पहली बार मैंने सोचा कि आज तो मैं माँगूँगा। कुछ दोस्त नाश्ता कर रहे थे और मैं उनके पास जा रहा था। मैं उनसे कह रहा था कि भाई मुझे नाश्ता करवाओगे? मुझे लगा कि मेरा वेलकम करेंगे, मुझे बोलेगा भाई तू तो करेगा ही ना, तू तो दोस्त है अपना। बट उसमें से एक दोस्त ने कहा, ये बिस्किट के पैकेट में से एक बिस्किट दिया और कहा, अभी तू चाह। मेरे ना स्वाभिमान को उस टाइम पे बहुत ठेस लगी, क्योंकि यार तू एक बिस्किट दे रहा है। यार मैंने तुम्हें इतना नाश्ता करवाया, तू साला मुझे सिर्फ एक बिस्किट दे रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं जाऊं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा स्वाभिमान कह रहा था उसके मुंह का बिस्किट फेंक के मारो, ये नहीं खाना है। बट मुझे अब भूख की कीमत पता थी। मन बहुत कर रहा था कि उसके मुंह पे बिस्किट मारूं, पर ये पेट कह रहा था कि खा ले तू। मैं चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गया और वो बिस्किट खा रहा था। मैं सोच रहा था ये कैसी ज़िंदगी है यार, किसी के ऐसे इंसान का खाना पड़ रहा है जिसका मुझे कभी खाना ही नहीं था। मुझे कभी किसी का माँगना ही नहीं था, बट मुझे माँगना पड़ रहा है। और साला इंसान की कीमत पता चल गई मुझे, कि जब तक आपके पास चीज़ें हैं आप दुनिया में सबसे अच्छे हो। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं है आप दुनिया के सबसे चूतिए, बेवकूफ़ और गधे इंसान लगोगे। क्योंकि इस दुनिया में ना पैसों वालों की कीमत है। आपके पास कुछ नहीं है तो सॉरी, आपको दुनिया नहीं पूछेगी। कड़वी बात है बट सच्ची बात है। और उस दिन से मैंने सोच लिया कि इस दुनिया पे मुझे अब भरोसा नहीं करना है। अब ये दुनिया मेरे लायक नहीं है और ये दुनिया अब बेकार हो चुकी है। और आज भी मैं लोगों पे भरोसा करने से ना डरता हूँ। लोग पूछते हैं मुझे आज भी कि तुझे ऐसा क्या है कि तू लोगों पे भरोसा नहीं करता। हम चाहते हैं कि तू भरोसा करे, पर तू भरोसा करता नहीं है। मैंने कहा यार, मुझसे मदद चाहिए तो मांग ले, भरोसे की बात करना मत। भरोसा एक बार तोड़वा चुका हूँ, बार बार तोड़वाने में मुझे अच्छा लगता नहीं है। और ये बात छोटी सी लग सकती है आपको कि छोटी सी बात है, पर भरोसा टूटता है ना, तो बस फिर टूटता ही है, फिर वो जुड़ता नहीं है। फिर हर कोई लगता है कि जैसे आज मैं किसी को कुछ दे दूँ और कल मुझे वापस नहीं करेगा तो। क्योंकि कुछ भी चीज़ें फ्री फंड में नहीं होती, और किसी से कुछ चीज़ें ले भी ली तो कल मुझे गिनवाना थे, इस बात का डर मुझे आज भी रहता है।